साथियों, आपको अपने हक और अधिकार के बारे में जानना होगा। यदि आप अपने हक और अधिकार के बारे में जानना चाहते हैं, आपको पढ़ना होगा। यदि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको सुनना होगा। चलिए साथियों, यदि आपके साथ आपका अधिकार का हनन हो रहा है, इसके लिए आपको संविधान का सहारा लेना पड़ेगा, ना कि किसी मंदिर मस्जिद में जाके माथा टेकने से आपको समाधान मिलेगी। संविधान जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, आपको उसी का सहारा लेना पड़ेगा। संविधान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अनुच्छेद 14 जिसमें समता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है साथियों, इसे हम लोग किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। यदि हमारे साथ यदि विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है, यदि इसका हनन होगा, तो हम लोग किस प्रकार से इसे बचाएंगे, चलिए समझते हैं। साथियों, अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, विधि के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। साथियों, अनुच्छेद 14 इतना महत्वपूर्ण है, जिसमें आप किसी भी राज्य से हैं, आप यदि भारत के निवासी हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आपका जो समता का अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो जितना अधिकार गरीब को है, जितना अधिकार अमीर को है, जितना अधिकार ओबीसी एससी एसटी को है, जितना अधिकार जनरल को है, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। इस अधिकार का हनन यदि हो रही है, आप अनुच्छेद 14 के तहत इसे आप बचा सकते हैं साथियों। तो अनुच्छेद 14 आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, तभी आप बचा सकते हैं। और साथियों, अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? 15 में है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। साथियों, अनुच्छेद 15 में धर्म के साथ मूल वंश जो है, उसके बाद जाति हो गया, लिंग हो गया या जन्म स्थान के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है, आप उसे अनुच्छेद 15 के तहत उसे सबक सिखा सकते हैं। तो संविधान तो पढ़ना जरूरी है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथियों, अनुच्छेद 15 का खंड 1 में लिखा गया है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। साथियों, अनुच्छेद 15 का खंड 1 में लिखा गया है, राज्य जो है किसी भी नागरिक को धर्म, उसके बाद उसका जो मूल वंश है, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि किसी भी ओबीसी एससी एसटी के साथ यदि भेदभाव की बात होती है, आप उसे अनुच्छेद 15 के खंड 1 के तहत सबक सिखाइए। देखिए साथियों, खंड 2 क्या कह रहा है? खंड 2 कह रहा है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर हो। तो 2 का को कह रहा है, दुकानों हो गया, सार्वजनिक हो गया, भोजनालय हो गया, होटलों हो गया और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश यदि आपको नहीं देता है, आप अनुच्छेद 15 के तहत उसको सबक सिखा सकते हैं। अनुच्छेद 15 के खंड 2 के क के तहत आप उसे सबक सिखा सकते हैं। यदि आपको होटल में कोई भेदभाव करता है, या जाति के आधार पे करता है, धर्म के आधार पे करता है, या किसी भी धार्मिक स्थलों पे करता है, आप उसको सबक सिखा सकते हैं। और ख में कह रहा है, पूर्णता या भागता राज्य विधि से शोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त में अधीन नहीं होगा। साथियों, यदि कोई भी व्यक्ति आपको तालाब पे, कुओं पे और स्नान घाटों पे, सड़कों पे चलने से यदि वर्जित करता है, चलने से यदि वंचित करता है, साथियों, यदि उससे आपको आपके साथ यदि भेदभाव करता है, आप उससे अनुच्छेद 15 के तहत सबक सिखा सकते हैं। साथियों, अनुच्छेद 15 का 4 कह रहा है, खंड 4 है, जिसमें लिखा गया है, इन अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए
कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। साथियों, अनुच्छेद 15 का खंड 4 कहता है, यदि कोई भी जाति हो या अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो साथियों, उसे 29 के खंड 2 के तहत जो है सामाजिक शैक्षणिक जो है शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है साथियों। और अनुच्छेद 15 का खंड 5 कह रहा है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड क के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जहां तक कि ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संख्याओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद 15 का खंड 5 के अनुसार या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अनुसार जो साथियों कोई भी जाति हो उसे पढ़ने का अधिकार, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसे वंचित नहीं कर सकता है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 16, 17 और 18। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मुनि।